नमस्कार दोस्तों, भारत और रूस का संबंध बिगड़ते देख, पुतिन का रवैया देख रूस में आज हलचल है। और बड़ी बात तो यह है कि तमाम थिंक टैंक मिल चुका है, तमाम लोग मिल चुका है और खासतौर पे रसिया को बेहद चेतावनी दिया, सलाह दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि ये दो सबसे बड़े खास थिंक टैंक दोस्तों, जिसका नाम है मॉस्को ब्रीफ डिफेंस, दूसरा का नाम है सोवा सेंटर। दोस्तों ये दोनों रसिया का बेहद ही पुराना और सबसे कह सकते खतरनाक थिंक टैंक है। वो जो बोलता है लगभग वही होता है। इन दोनों थिंक टैंक का बात पूरी दुनिया मानता है। खासतौर पे सोवा सेंटर जो बोल देना वो तो होता ही होता है दोस्तों। और मॉस्को ब्रीफ डिफेंस ये बहुत ही पुराना दोनों मतलब थिंक टैंक है। लेकिन दोनों का रिपोर्ट छपा ना, पुतिन को दोस्तों होश उड़ा दिया, पूरे दुनिया को चौंका दिया, बता दिया कि पुतिन किस प्रकार से 2020-21 में सबसे बड़ा गलती करने जा रहा है, किस प्रकार से अपना सबसे सच्चा मित्र खोने जा रहा है। दोस्तों उसने यहाँ तक बताया कि आखिरकार कितना बड़ा नुकसान होने वाला है और आने वाले समय रूस कितना भुगतना भुगतेगा। दोस्तों बहुत कुछ बताया है, इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए। और बड़ी बात तो यह है, इन दोनों थिंक टैंक का बात अब पुतिन मान चुका है, रूस अब मान चुका है। रूस अब इनका बात इग्नोर नहीं करना चाहता है और इसीलिए भारत को खुश करने के लिए बहुत बड़ा बयान देके पूरे दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों रूस ने इन दोनों थिंक टैंक को खुश करने के लिए और भारत को खुश करने के लिए बहुत बड़ा बयान दिया है। आप लोग पूरा खबर देखिए, आखिरकार हुआ क्या था और क्यों रसिया अब आखिरकार भारत के प्रति फिर से अपना मोह दिखा रहा है, दोस्ती का नाता दिखा रहा है। चलिए हम लोग शुरू जानते हैं। देखिए आज से 2 सप्ताह पहले सोवा सेंटर और मॉस्को ब्रीफ डिफेंस दोनों थिंक टैंक ने बहुत ही लंबा चौड़ा रिपोर्ट छापा और पूरे दुनिया को चौंका दिया, खासतौर पे पुतिन को हिला दिया और रूस को समझाया, बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं, रसिया को आप तो गड्ढे में ढकल रहे हैं। उनका कहना था कि भैया यहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनता है बिगड़ता है, रसिया में बहुत सारे राष्ट्रपति बना है लेकिन कोई भी राष्ट्रपति भारत से संबंध खराब नहीं किया है। सबने जहाँ तक हो सका भारत से रिश्ता मजबूती किया है। आप क्या कर रहे हैं, आप तो भारत से रिश्ता बेहद ही खराब कर चुके हैं। इतना ही नहीं, आप ये जो बार बार बयानबाजी करते हैं, खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सामने में बोलते हैं, भारत को घेरते हैं, ये तो और ही खतरनाक है। इससे आने वाले समय में हम लोग को भुगतना होगा। पूरे दुनिया जब रसिया पे प्रतिबंध लगाएगा, पूरी दुनिया जब रसिया को घेरेगा, उस समय कौन बचाएगा? चाइना में भरोसा है नहीं और आप एक सच्चा मित्र भारत को खो रहे हैं। दोस्तों उस रिपोर्ट में बहुत कुछ सिखाते हैं, खासतौर पे ये दोनों रिपोर्ट खासतौर पे पुतिन को खूब घेरा, बोला कि आप सबसे खत्म काम कर रहे हैं। रसिया के इतिहास में आप पहले राष्ट्रपति हैं जो खासतौर पे भारत से संबंध खराब करने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। ये इतिहास याद रखिएगा। दोस्तों तमाम डिफेंस थिंक टैंक ने कहा कि अभी भी मौका है, सुधर जाइए, नहीं तो आने वाले समय में आप बहुत ही पछताएंगे। दोस्तों रूस के तमाम थिंक टैंक यहाँ तक कहा कि देखो भैया, भारत आज जो पश्चिमी देश के साथ जा रहा है, खासतौर पे यूरोप के साथ जा रहा है, अमेरिका के साथ जा रहा है, उसका ये मजबूरी है। भारत कभी भी यूरोप और अमेरिका को पसंद नहीं करता था, लेकिन मजबूरी यह है कि भारत के सामने में एक राक्षस चाइना है जिसे वो मजबूर हो चुका है। ऑलरेडी भारत का जमीन वो हड़प चुका है। इतना ही नहीं, भारत को बार बार परेशान करता है, भारत से युद्ध भी करता है। इतना ही नहीं, भारत में आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान के थ्रू। तो आखिरकार भारत मजबूरी में क्या करे, उसके पास तो एक ही ऑप्शन था ना, अमेरिका। दोस्तों रूस का थिंक टैंक का कहना है कि अगर रसिया सरकार सचमुच में भारत का साथ देता तो भारत आज अमेरिका के पास जाता ही नहीं। अगर रसिया सचमुच में चीन पे एक्शन लेता तो आज भारत और रसिया का मित्रता और अच्छा रहता। तो उनका कहना है कि भारत यहाँ पे कोई गलती नहीं किया है, गलती जो भी किया वो रसिया किया है। और यहाँ पे बड़ा गलती ये कर रहा है कि दिन रात बयानबाजी करके भारत को और बदनाम कर रहा है। बोला कि भारत पश्चिमी देश का गुलाम है, पश्चिमी का बात सुनता है, मोहरा है। इससे रूस को भयानक नुकसान होने वाला है और आने वाले समय में जब रसिया अकेला पड़ेगा, अलग थलग पड़ेगा, तो रसिया को कोई टोकने वाला तक नहीं रहेगा। दोस्तों इसमें बहुत कुछ लिखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर सचमुच में आप रसिया का भविष्य सुधारना चाहते हैं तो भारत से मित्रता कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में भारत सचमुच में अमेरिका और यूरोप के पास चला जाएगा, उससे मित्रता कर लेगा। उस समय आप केवल हाथ मलते रह जाएंगे। भारत अभी भी यूरोप और अमेरिका से उतना नजदीक नहीं है जितना रसिया से है। दोस्तों ये रसिया का थिंक टैंक कर रहा है। उनका कहना है कि अगर भारत यूरोप और अमेरिका के नजदीक रहता तो रसिया से हथियार क्यों खरीदता, S-400 मिसाइल क्यों खरीदता, तमाम हथियार क्यों खरीदता, क्रीमिया मुद्दे पे रसिया का साथ क्यों देता, हर मुद्दे पे चुप क्यों रहता है। इतना हो गया है, रसिया चीन इतना नजदीक गया है, भारत आज तक कुछ नहीं बोला है, एक पॉइंट नहीं बोला है। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो बहुत कुछ बोला। भारत और अमेरिका का नज़दीकी देखिए, आपने तो भारत को अमेरिका गुलाम तक बता दिया। दोस्तों रूस का थिंक टैंक का कहना है कि रसिया बेहद ही बड़ा मिस्टेक कर रहा है और इतिहास याद रखेगा, अभी भी समय है, संभल जाए। दोस्तों रूस के थिंक टैंक का मानना है कि भारत आज मजबूरी में अमेरिका यूरोप से हाथ मिलाया है
है, लेकिन ये बात रसिया समझ नहीं पाया। रसिया का आखिरकार विदेश नीति कितना कमजोर है वो समझ नहीं पाया। भारत जानता है कि रसिया का मजबूरी है तो चीन के पास है, इसलिए भारत कुछ नहीं बोलता है। वो जानता है रसिया का जीडीपी कमजोर है, अर्थव्यवस्था कमजोर है, मजबूरी में चीन के साथ है, यहाँ पे भारत कुछ नहीं करता है। लेकिन रसिया कैसा मूर्ख है जो भारत को मजबूरी समझता है। भारत कहाँ जाएगा? भारत तो मजबूरी में अमेरिका और यूरोप के साथ दोस्ती कर रहा है ताकि चीन को टक्कर दे सके, क्योंकि चीन तो राक्षस बन चुका है। और दोस्तों इसीलिए रसिया सरकार को अब आँख खुला है। इन दो थिंक टैंक का रिपोर्ट जान के रसिया सरकार का आँख खुला है, पुतिन का आँख खुला है, और उन्होंने भारत को खुश करने के लिए बहुत बड़ा बयान दिया है। और खासतौर पे ये बता दिया है कि हम आने वाले समय में जितना भी संबंध हमारा भारत से बिगड़ा है वो सबको सही करेंगे, भारत से मित्रता करेंगे। सही बात है, समय आएगा तो हमें भारत ही बचाएगा, चाइना और अमेरिका नहीं। सब हमें केवल धोखा ही दिया है और इतिहास गवाह है। सोवियत संघ टूटने के बाद भी भारत ही हमारा साथ दिया। जब मेरा अर्थव्यवस्था खत्म हुआ उसमें भी भारत हमसे हथियार खरीदता रहा। दोस्तों ये एहसास अब रसिया को हो रहा है और इसीलिए बहुत बड़ा बयान दिया है और भारत को खुश करने के लिए कह सकते हैं कि बहुत कुछ कहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार रूस ने कहा क्या है। देखिए आप जानते हैं हाल ही में भारत यूनाइटेड नेशन में नॉन परमानेंट मेंबरशिप हासिल किया। दोस्तों आप जानते हैं 2 साल के लिए भारत को अस्थायी सीट मिला है। कह सकते हैं कि 2 साल तक के लिए भारत वहाँ पे रहेगा। और दोस्तों भारत 2 साल में क्या क्या करेगा उस पर एक रिपोर्ट बनाया है। उन्होंने अपना तमाम मित्र देश को भेज दिया है और बड़ी बात तो यह है कि यही रिपोर्ट, यही तमाम ढांचा कि आखिर हम क्या करेंगे फ्यूचर में और किस प्रकार से यूएन में बयानबाजी करेंगे, किस प्रकार से किसको करेंगे। दोस्तों सब कुछ रसिया को भेजा। लेकिन बड़ी बात तो यह है दोस्तों उस पर रसिया ने ओपनली समर्थन किया, बोल दिया है कि भारत जो करेगा उस पर हम साथ देंगे, भारत के हम साथ हैं, भारत और हम मिलकर काम करेंगे। यूएन में भारत जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। भारत का तमाम रिपोर्ट हम पढ़े हैं, भारत सरकार जो चाहेंगे वही होगा, हम उसके पूरा समर्थन करेंगे। और मेरा परमानेंट मेंबरशिप है, वीटो है, हम पूरा सहयोग करेंगे। भारत को कहीं फील नहीं हुआ कि हम अकेला है, भारत को हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। दोस्तों रसिया ने यह बयान दिया है और बताया है कि आने वाले समय में भारत और रसिया का रिश्ता और मजबूत करेंगे। आप पूछेंगे आखिरकार यहाँ पे चाइना क्या बोला? दोस्तों चाइना ने भारत के तमाम रिपोर्ट बोला कि ये गलत है, हमें किसी भी रिपोर्ट में सहमति नहीं है, मुझे किसी मुद्दा पे नहीं बोलना है, सब तो गलती है। दोस्तों सिंपल सी बात नहीं है, चाइना आज नाम के लिए केवल यूएन का परमानेंट मेंबरशिप है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। कह सकते कि भारत आज यूएन में वीटो पावर नहीं है उसके पास, फिर दोस्तों भारत का पूरा समर्थन है। कह सकते कि भारत जो चाहे वो करवा सकता है, चाहे फ्रांस के थ्रू या फिर ब्रिटेन के थ्रू या फिर अमेरिका के थ्रू या फिर रसिया के थ्रू। दोस्तों भारत एकमात्र देश है जो 4 देश को अपने इशारा पे काम करवा सकता है। सिंपल सी बात कौन है? रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चारों को जो बोलेगा वो करवा सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि चीन के पास वीटो पावर होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि चीन वैसे भी यूएन में अलग अलग पड़ा हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि चाइना इसलिए परेशान है कि जो रसिया बयान दिया है ना, उसे लगता है कि अगर रसिया और भारत मिल गया यूएन में तो हो सकता है आने वाले समय में उइगर मुसलमान का मुद्दा उठा दे, हो सकता है तिब्बत का मुद्दा उठा दे, हो सकता है हांगकांग में जो अत्याचार हो रहा है उसका मुद्दा उठा दे, हो सकता है इनर मंगोलिया का मुद्दा उठा दे। तो ऐसा चीन के मन में भय हो रहा है।